ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के पास उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के एक रीडर का मेल आया है। मेल्स तो उन्हें दिन भर में कम से कम 4-5 आ ही जाते हैं, जिनमें कभी गीता ज्ञान से जुड़े क्वेश्चंस तो कभी किसी प्रॉब्लम का गीता ज्ञान के जरिए सॉल्यूशन ढूंढने की बात होती है। लेकिन ये मेल बाकियों से कुछ अलग है। इसमें प्रॉब्लम तो है और सॉल्यूशन ढूंढने की चाह भी है, लेकिन साथ में एक ऐसा सवाल भी जो कभी न कभी हर किसी के दिमाग में आता ही है। ये सवाल इंसान कभी खुद से तो कभी अपने क्लोज लोगों से पूछता है, और मोस्टली जिस भी भगवान को मानता है उनसे भी पूछता है। सवाल क्या था ये जानने के लिए आपको उसके मेल को सुनना होगा, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। तो अब जानते हैं उस मेल में क्या था। पंडित जी, आपको ये मेल लिखते हुए मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, इतना डिस्टर्ब्ड कि मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे किसी ने आपके ब्लॉग की कुछ बातें व्हाट्सएप पर भेजी और मुझे लगा कि जब आपके अकॉर्डिंग गीता में हर सवाल का जवाब है तो मुझे भी मेरा जवाब मिल ही जाएगा। मेरा नाम राजेश है, मैं लगभग 55 साल का हूं, शादीशुदा हूं, एक बेटा है और बाय प्रोफेशन एक केमिस्ट हूं। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत तब लिखी जब वो किसी बात पर चिढ़े हुए थे, तभी तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, टेंशंस सब मेरी किस्मत में लिख दिए। मेरा पूरा बचपन टेंशन में बीता। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्टिसिपेट करता। पेरेंट्स का वो आइडियल बेटा था। फिर हो गया मैं, यानी राजेश, जिसमें अपने बड़े भाई जितने टैलेंट तो क्या, उसके टैलेंट का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। स्पोर्ट्स के नाम से मुझे चिढ़ थी और डांस ड्रामा के नाम पर मुझे घबराहट होने लगती थी। मेरे पेरेंट्स को खुद भी इस बात की बहुत टेंशन रहती थी कि उनका दूसरा बेटा उनके बड़े बेटे जितना इंटेलिजेंट नहीं है, और वो इस टेंशन को हर दिन मुझ पर भी थोपते रहते थे। हर वक्त के कंपैरिजन ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि मैं अपने भाई से ही नफरत करने लगा था। मेरे पेरेंट्स को कभी यह समझ नहीं आया कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी अपनी कैपेसिटी और लिमिट्स हैं। मैं अपने भाई जैसा नहीं हो सकता और मेरी भी कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। इस सब से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक बार तो मैंने घर से भाग जाने की भी ठान ली। वो तो बस स्टेशन पर पड़ोस के एक अंकल ने मुझे देख लिया और अपने साथ घर ले आए। लेकिन उसके बाद मेरे घर वालों का टॉर्चर और भी बढ़ गया। फिर उन्हें मैं एक आवारा लड़का भी लगने लगा था। इस तरह मेरे बचपन का सबसे कीमती टाइम वेस्ट हो गया। किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मैंने फार्मेसी का कोर्स करना चाहा तो मम्मी पापा को इसमें भी दिक्कत हो गई। कहां तो उनका बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और कहां छोटा बेटा दवाइयों की दुकान खोलकर एक दुकानदार बनने जा रहा था। उनके इस बिहेवियर ने मुझे बहुत कठोर बना दिया था। अब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही कोर्स करना है। मम्मी पापा फीस के पैसे दें तो ठीक, नहीं तो मैं पहले छोटी मोटी जॉब करूंगा और फिर कोर्स करूंगा। पेरेंट्स ने पैसे नहीं देने थे तो नहीं दिए, इसीलिए मैंने मार्केट की एक केमिस्ट शॉप में अपने लिए काम ढूंढ लिया। मुझे इस फील्ड में कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसीलिए दवाइयां पैक करने का काम मिला। यह दुकान पड़ोस के एक भैया की थी और मैंने उनसे कहा था कि मेरी सैलरी अपने पास ही जमा करके रखें। जिस दिन मेरी फीस के पैसे जमा हो जाएंगे मैं उनसे ले लूंगा। घर में माहौल तो वैसे ही खराब था, इसीलिए वहां रहने का मेरा मन नहीं करता था और अब जॉब की वजह से बस सोने के लिए ही घर जाता था। मेरे पेरेंट्स सब मुझसे हर तरह की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहां हूं। 2 साल बीत गए और मेरे कोर्स की फीस जमा होने में बस 2 महीने की देरी थी कि यहां भी किस्मत ने धोखा दे दिया। दुकान के मालिक जो मेरे पड़ोस वाले भैया थे, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके बाद उनके बच्चों ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया कि मेरी 2 साल की सैलरी उनके पास जमा थी। मैंने रिटर्न में तो कुछ लिया नहीं था, इसीलिए इस बात का कोई प्रूफ मेरे पास नहीं था। अब मैं खाली हाथ था, मेरा दिल टूट चुका था और मैं ये तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, लेकिन तब एज भी कम थी और फ्यूचर के लिए कुछ होप्स भी बाकी थी, इसीलिए इस ख्याल को ज्यादा देर तक खुद पर हावी नहीं होने देता था। केमिस्ट शॉप में 2 साल काम करने के बाद मुझे इस काम की डिटेल्स तो पता चली चुकी थी, बस मेरे पास वो डिग्री नहीं थी जो इसे चलाने के लिए जरूरी होती है। एक बार बातों बातों में मेरे एक दोस्त ने बताया कि अब 2 साल के डिप्लोमा वाले भी केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं और डिप्लोमा की फीस भी कम है।
इस बात से मुझे एक नई हिम्मत मिली और मैंने आखिरी बार अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब वही था जो 2 साल पहले था। उन्हें अपने बेटे को दुकानदार बनते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने अपना कोर्स करने के लिए अपने ही घर में चोरी की और इसका गिल्ट सारी जिंदगी मेरे मन में रहेगा। कोर्स पूरा करने के बाद अब मैं फिर से खाली था। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैंने फिर से एक फार्मा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, ओवर टाइम भी करता था कि किसी तरह पैसों का अरेंजमेंट हो जाए और मैं खुद का काम शुरू करूं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। मेरा बड़ा भाई अब तक डॉक्टर बन चुका था। मेरे पेरेंट्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया और अब उसका खुद का क्लिनिक था। यह देखकर मैंने भी अपने हिस्से के पैसे मांगे और एक बार फिर अपनी इंसल्ट ही कराई। अब मैं अपनी नौकरी में रम गया। वहीं मुझे एक लड़का मिला जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता था। हमारी गहरी दोस्ती हो गई और हमने लोन लेकर अपनी केमिस्ट शॉप खोलने का सोचा। उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसके बेस पर लोन पास हो गया था और आखिर हमारा सपना पूरा हुआ। काम सही से चल रहा था कि मेरे फादर की तबीयत खराब रहने लगी। मेरा भाई पैसे तो बहुत कमा रहा था, लेकिन पेरेंट्स के लिए उसके पास टाइम नहीं था। मां ने मुझे ही कभी ताने देकर तो कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी सेवा में लगा दिया। फादर की हालत देखकर मुझे बहुत दया आती थी। मैं अब पिछली सारी बातों को भूलकर उनकी सेवा में लग गया था। उनकी मेडिसिन से लेकर उनको वॉक कराना, शेव करवाना, ये सब काम मैं खुद करता था। 1 साल बाद फादर की डेथ हो गई और जाते हुए वो अपनी बची हुई सारी प्रॉपर्टी और सेविंग्स मेरे भाई के नाम कर गए। मुझे अपने फादर से प्यार के 2 शब्द तक नहीं मिले। एक बार फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि आखिर मेरी क्या गलती थी, जो मेरी लाइफ में ये सब होता है। खैर, टाइम के साथ मेरा काम ठीक से चल गया। हम पार्टनर्स अलग हो गए और हमने अपनी अपनी शॉप्स खोल ली। लाइफ थोड़ा ट्रैक पर आई तो मैंने अपनी एक दोस्त से शादी भी कर ली। जब सब सही होना शुरू हुआ था कि तभी सब खराब होना भी शुरू हो गया। शॉप पर एक लड़के की लापरवाही से मेरी शॉप में एक्सपायर्ड मेडिसिन पकड़ी गई और शॉप बंद हो गई। एक बार फिर मैं प्रॉब्लम में था, कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। वाइफ ने हौसला दिया, उसकी ज्वेलरी बेची और अपनी शॉप का केस लड़ा। किसी तरह शॉप फिर से खुल गई। मेरा बेटा बहुत समझदार है, मैंने कभी उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला। उसे उसके हिसाब से पढ़ने और जीने दिया। आज वो बहुत अच्छी जॉब पर है। अब जब लाइफ में सब कुछ सेटल हो रहा था तो कल ही मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई और कभी सुकून से मैं रह ही नहीं पाया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पंडित जी, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जी ने सारी कहानी पढ़ी, समझी और जवाब में गीता का यह श्लोक लिख कर दिया। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारी प्रकृति को वश में करके बार बार बनाता हूं और यहां सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार जन्म देता हूं। हम सब ये बार बार भूल जाते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, हर बार पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का भार साथ लेकर। इन अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हमें चुकाना ही पड़ता है, अकाउंट तो सेटल करना ही पड़ेगा ना। इस बात को ऐसे समझिए कि कई बार किसी से हमें बिना जान पहचान के भी लगाव महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हो, और किसी से बिना बात के नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। कहीं ना कहीं यह हमारे पिछले जन्मों के ही एक दूसरे के प्रति किए कर्म है। भगवान हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते कि हमारी किस्मत में दुख लिखें। यह तो हमारे खुद के कर्म हैं जो हमारा भाग्य बनते हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब यह सोचकर खुद को मजबूत कीजिए कि ये सब पिछले जन्मों के कर्म थे। अब आगे सब सही होगा। ईश्वर आपको शक्ति दे। ये कहकर पंडित जी ने मेल भेज दिया।